सुख और दुख आते जाते हैं, लेकिन कुछ दुख से घबरा जाते हैं और कुछ निकल जाते हैं। संयम से अगर हम सोचते हैं तो वो दुख की घड़ी भी बड़े आसानी से निकल जाता है। लेकिन उस एक पल की जो कहते हैं ना, एक पल में जो सुख और दुख आता है उसमें ही हम घबरा जाते हैं और डिसबैलेंस हो जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो रस्सी पे चलते हैं, सीधा फोकस रहता है, वो जरा सा डिसबैलेंस इधर उधर देखते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में सुख और दुख तो आते जाते हैं, बस हमें संयम से काम लेना है। नमस्ते, मैं जानवी झा आपको एक स्टोरी सुनाने आई हूँ। शायद इस बात से आपको समझ में आए कि सुख और या दुख अपने घर में आता ही रहेगा, हमेशा आता है और आता ही रहेगा। किस तरीके से दुख की घड़ी को या टेंशन की घड़ी को किस तरीके से पार लगाना है, चलिए कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी होता है जो उस घर का मुखिया होता है। वो हर चीज़ बहुत बैलेंस करके, बहुत सही सलामत घर की एक एक चीज़ ठीक से रखा होता है, और कहते हैं राशन पानी घर का एक एक चीज़ जो बैलेंस करके वो चला रहा होता है। तो ऐसा ही वो एक दिन बैठा था। उसके 3 बेटे होते हैं, वो तीनों के तीनों मैरिड होते हैं। एक बार वो बैठ के ऐसे सोच रहा होता है तो क्या होता है, उसी वक्त खुशियों की देवी आती हैं और कहती हैं कि क्योंकि वो हर वक्त हर चीज़ का प्रणाम और शुक्रिया अदा ज़रूर करता था, उन्होंने कहा अब मेरा समय जाने का आ गया है, दुख की घड़ी आने का टाइम हो गया है। सुख बोलती है मेरा समय हो गया जाने का। तो वो व्यक्ति बोलता है, प्रणाम करता है और कहता है उनका भी स्वागत है हमारी जिंदगी में। तो जब सुख की घड़ी चली जाती है, दुख आता है, उसका कैसे पता चलता है? वो ऐसे ही खाना खा रहा होता है अपने परिवार के साथ टेबल पे बैठ के, तो खाने में देखता है नमक बहुत ज़्यादा है। वो थक हार के आया होता है, खाने में नमक बहुत ज़्यादा है। वो कुछ नहीं कहता है, खाना खाता है और चला जाता है। फिर उसके बाद उसकी बीवी खाती है, टेबल पे बैठ के उसकी बीवी और फिर बच्चे खाते हैं। बीवी भी खा लेती है क्योंकि वो सोचती है जब मेरा पति कुछ नहीं बोला तो मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद उसके पति, फिर वो जो 3 बेटे होते हैं वो खाना खाते हैं, वो भी चुप शांत खाते हैं। वो कहते हैं जब माता पिता ने कुछ नहीं कहा तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। वो भी खा के उठ जाते हैं। फिर वो 3 बहुएं खाती हैं, तो तीनों खाती हैं तो खाने में बहुत नमक होता है। तब उन्हें याद आता है कि जब बड़ी वाली बना रही थी उसको कुछ काम याद आता है। छोटी को बोलती है कि देख जरा सब्जी देख लेना। बड़ी वाली सब कुछ डाल चुकी होती है, नमक वगैरह सब कुछ। छोटी सोचती है नमक तो आखिरी में डालना होता है, शायद नमक नहीं डाला, वो फिर से डाल देती है। फिर उसको भी कुछ काम याद आ जाता है, वो छोटी को बोल के चली जाती है। छोटी वाली भी क्या करती है, वो सोचती है अभी तो पका नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें नमक नहीं डाला है, वो भी नमक डाल देती है। इस कारण से सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर घर का जो मुखिया था, जो बड़ा था, बुजुर्ग था, वो अगर उस नमक के वजह से घर में तमाशा करता तो उस घर में कलह हो जाता, यानी वो खाना छोड़ देता या थाली को पटक देता। तो क्या होता, उसकी जो वाइफ है वो अपनी बहुओं को बोलती, नहीं तो अपने बेटों को बोलती, और बेटे अपनी वाइफ को बोलती, और वाइफ आपस में, तीनों बहुएं हैं क्योंकि नमक किसने डाला, तीनों ने डाला, तो तीनों यही कहते हैं आपने मुझ पे छोड़ा था, आपने मुझ पे छोड़ा था। तीनों के तीनों आपस में लड़ पड़ते हैं, फिर वो घर टूट जाता है। लेकिन वहां पे जो व्यक्ति था, जो सबसे बड़ा था, घर का मुखिया था, उसने संयम से काम लिया। उसने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा खाया, छोड़ दिया। फिर उसकी जो बीवी थी उसने खाई, उसने कहा जब मेरा पति कुछ नहीं कह रहा तो मैं कौन होती, उसने भी नहीं किया। फिर बेटों ने खाया, बेटों ने कहा जब माता पिता ने नहीं बोला तो हम कौन होते हैं। फिर जब बहुओं ने खाया तो आपस में ही बात करने लगी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके कारण हर बार जब भी वो काम करते एक बार पूछने का, कुछ भी किया, ये काम किया है या नहीं। इसके कारण क्या हुआ, घर में शांति बन गई।
नहीं तो वही कलह का घर होता और टूट गया होता। उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है, सुख की देवी चली गई, दुख की देवी आ गई। उसको भी वो प्रणाम करता है। दुख की देवी सोचती है, इस घर में मैं कई बार कुछ ना कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इस घर में कोई लड़ाई नहीं हो रहा। वो भी अपने आप उस व्यक्ति को प्रणाम करती है और कहती है, मेरा समय हो गया जाने का, अब सुख की घड़ी आएगी। तो कहने का मतलब है, अगर दुख में भी आप संयम करके रखते हैं तो घर में फिर से सुख ही सुख आता है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।